महाराज को, महाराज गुरुजी मैं, बोले गुरुजी हो गए हो गए, अब जाओ और तैयार हो जाओ, थोड़े और हार वार और पहन लो, थोड़ा और डेकोरेशन कर लो। स्वयं में जो लगा है वो सेवा कैसे करेगा भाई? स्वयं में जो लगा है वो सेवा कैसे करेगा? स्वयं में जो लगा है वो सेवा कैसे करेगा? इस प्रकार देवहूति ने सेवा करी। कर्दम ऋषि प्रसन्न हुए और कर्दम ऋषि कहते हैं मैंने अब तक जितनी साधना करी है और मुझे जो जो उस साधना से उपलब्धियां प्राप्त हुई हैं वो सारी उपलब्धियों को मैं तुम्हें प्रदान करता हूं। बताओ, जितना तप कर्दम ऋषि ने किया उतना जोर देवहूति को थोड़ी लगा सेवा में भैया, लेकिन उस तप का सारा फल सेवा करने वाली देवहूति को प्राप्त हो गया, देवहूति को प्राप्त हो गया। अब इसके बाद में कर्दम ऋषि ने अपने तप बल से, योग बल से एक विमान बनाया। विमान ऐसा था, उस विमान में जो इच्छा करो सोई पूरी हो जाए भाई। अगर इच्छा करो कि वर्षा हो जाए तो विमान में वर्षा होने लग जाए, इच्छा करो थोड़ी गर्मी हो जाए तो गर्मी शुरू हो जाए, इच्छा करो बसंत आ जाए तो बसंत आ जाए, इच्छा करो कि शैया प्रकट हो जाए तो सुंदर शैया प्रकट हो जाए, इच्छा करो भोजन प्रकट हो जाए तो भोजन प्रकट हो जाए। ऐसा दिव्य विमान, उस विमान में बैठ करके भैया देवहूति जी और कर्दम ऋषि भ्रमण करने जाते हैं। भैया समय तो बहुत लंबा लगा उनको, लेकिन ध्यान में ऐसा ही आया कि अभी तो एक मूर्त निकला है, माने कुछ घंटे मात्र। अब भैया जब लौट करके आए तो देवहूति के 9 कन्याएं हुई, और जैसे 9 कन्याएं हुई कर्दम ऋषि ने कहा मैं तो जंगल में जाता हूं, मैंने तो पहले ही कहा था संतान होते ही घर छोड़कर चला जाऊंगा। तब देवहूति ने कहा अरे स्वामी आप जरूर जाएं, मैं आपको मना न करूं, पर हे स्वामी कम से कम आपके जाने से पहले एक पुत्र मुझे हो जाता जो मेरा शोक दूर करता, अपनी बहनों का विवाह आदि का क्रम करता, नहीं तो मैं अकेली इन 9 बच्चियों की शादियां कैसे करूंगी। कर्दम ऋषि कहते देवी चिंता मत कर, भगवान खुद तुम्हारे पुत्र बनकर आएंगे। तो देवहूति को बहुत प्रसन्नता हुई, ठाकुर जी मेरे पुत्र बनेंगे। फिर तो क्या कहना, देवहूति बहुत सावधानी से रहने लगी, अपना आहार विहार, अपना समय, एक एक चीज पर अपना ध्यान देती है भाई, अपना ध्यान देती है। अपने जीवन को श्रेष्ठ बनाने के लिए दूसरे नहीं लगते हैं भाई, हमको स्वयं को लगना पड़ता है। एक कहावत है ना, स्वर्ग देखने के लिए स्वयं को मरना पड़ता है, कोई और मर के स्वर्ग देखेगा वो अपने काम नहीं आएगा। देवहूति ने बहुत ऊंचा जीवन जीना प्रारंभ किया। क्यों? क्योंकि गर्भ में भगवान आ रहे हैं भाई। फिर जीवन शैली साधारण नहीं होनी चाहिए, ऊंची होनी चाहिए। मेरे भाई बहन आप सब भी सुनो, आप सब लोगों ने भी भागवत सुनी है। अब आप लोगों की जीवन शैली जो है वो साधारण नहीं होनी चाहिए, आप लोगों के जीवन में भागवत की ऊंचाई नजर आनी चाहिए, आपकी रूटीन में भागवत की खुशबू नजर आनी चाहिए भाई। आपको बोलना ना पड़े, आपके जीवन को देखकर लोगों को लगे कि भाई ये कहीं से कुछ अच्छा सुने हुए हैं, इन्होंने भागवत सुना है, ऐसा लगना चाहिए हमारी दिनचर्या से, हमारी रूटीन से, हमारी जीवन शैली से भाई। ऐसा नहीं हो कि भाई घर जाते ही सबसे पहले शहर के सबसे अच्छे रेस्टोरेंट में खाना खाने चले जाएं। क्यों? अरे यार इतने दिन वहाँ ऋषिकेश में वही भोग लगता था और वो सब खाते थे, अब थोड़ा चेंज हो जाए इसलिए भाई। बाप रे बाप, ऐसे प्रयोग मेहरबानी करके मत करना, ऐसे प्रयोग मत करना भाई। भागवत की हल्की मत लगाना भाई हो। ऐसा नहीं घर जाएं और अगले दिन दिन भर सोते रहें। क्यों? अरे भाई 7 दिन भागवत में थक गए। ऐसा सब करके हल्की मत लगाना।
घर जाते ही भैया सिनेमा के टिकट निकाल के सिनेमा देखने मत चले जाना। अरे 7 दिन बोर हो गए वहां, ओए महाराज की खपड़ खपड़ खपड़, ये ना करो वो ना करो, ऐसे हुए। सुखदेव जी ने पता नहीं क्या क्या, और कहीं आना को नहीं, जाने को नहीं, पक गए यार, चलो बढ़िया फिल्म देख के आते हैं। ऐसा मत करना मेहरबानी करके महात्माओं, महापुरुषों। भागवत की हल्की लगेगी नहीं तो, भागवत की हल्की लगेगी कि भाई एड़ी कथा उड़न आया। और किसी ने पूछ लिया कि महाराज कौन थे और आपने कह दिया कि फलाने महाराज थे, तो मेरे भी नंबर कटवाओगे आप। इसलिए भैया ध्यान देना, भगवान जीवन में आ रहे हैं तो देवहूति सावधान हो गई, और आपके तो जीवन में भागवत के रूप में भगवान आ चुके हैं भैया। तो आप लोगों को तो बहुत अच्छे से रहना चाहिए, बहुत अच्छे से रहना चाहिए। कृपानाथ, कुछ काल के बाद देवहूति के गर्भ से भगवान प्रकट होते हैं, कपिल भगवान के रूप में पधारते हैं। कर्दम ऋषि आकर भगवान कपिल को कहते, बेटा अब तू बोले वैसे मैं करूं, तू कहे तो मैं घर में रहूं, तू कहे तो घर छोड़ के वन में जाऊं। अब भाई ये दुविधा आ कहां से गई? जब अपने तो तय था कि भाई संतान होते ही घर छोड़ के जाना है, उसमें आप पहली बारी संतान में फिर रुक गए, अब ये हुए तो अब कह रहे अब मैं क्या करूं, जाऊं कि नहीं जाऊं। ये दुविधा कहां से उत्पन्न हो गई? ध्यान दीजिए, पुत्र के रूप में भगवान आए ना, इसलिए दुविधा है। एकादशी के दिन घर में सादी सब्जी रोटी बने तो कोई समस्या ही नहीं है, लेकिन एकादशी के दिन घर में बहुत सारे व्यंजन बने तब आदमी सोचता है क्या करें, व्रत रखें कि आज एक दिन रहने दें। जब सामने कुछ विशेष है तब भैया व्यक्ति के दुविधा होती है। तो कर्दम ऋषि का तो पहले से ही मन था भाई घर छोड़ के जाना है संतान होती, अब ये पूछने की जरूरत क्या कि रहूं कि नहीं रहूं, बस इसीलिए क्योंकि घर में भगवान खुद आए हैं, इसलिए ये मन में दुविधा आ गई कि अब जाऊं कि नहीं जाऊं। क्योंकि जिनके लिए वन में जाऊंगा वो मेरे घर आके बैठे हैं। ऐसा नहीं हो कि मैं वन में तप करूं और आकाशवाणी हो कि ले मैं तो तेरे घर आके बैठा, तू यहां क्या करने को आया। लेकिन अब अपना संकल्प भी तो किया हुआ है, इसलिए ठाकुर जी के ऊपर निर्णय करने की बात रख दी कर्दम ऋषि ने कि घर में रहूं कि वन में रहूं। तब श्री कपिल भगवान कहते, पिताजी जहां रहना हो मन से रहो।